रामायण चौपाई हिंदी अर्थ सहित बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सठ सुधरहि सत्संगति पाई। पारस परस कुघात सुहाई अर्थ सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहिन सब कोई जिनके कपट दंभ नहीं माया। तिनके हृदय बसहु रघुराया अर्थ जिन पर राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू तक नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। और जिनके अंदर कपट दंभ पाखंड और माया नहीं होती उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं, अर्थात उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है। कहेहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी अर्थ हे तात मेरा प्रणाम और आपसे निवेदन है हे प्रभु। यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनदुखियों पर दया करना आपका विरध प्रकृति है। आथ हैं नाथ, आप मेरे भारी संकट को हर लीजिए, मेरे सारे कष्टों को दूर कीजिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहिन सुनहे बहुविधि सब संता रामचंद्र के चरित सुहाए। कल्प कोटि लगी जाहि न गाए अर्थ हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काठी नर, ज्ञानी तासु दूत की बंध तरु आवा। प्रभु कारज लगी कपिही बंधावा अर्थ शिवजी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार रूपी जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, क्या उनका दूत किसी बंधन में बंध सकता है? लेकिन प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को शत्रु के हाथ से बंधवा लिया। एही में है रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा मंगल भवन अमंगलहारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी अर्थ रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी का नाम उदार है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, मंगल कल्याण करने वाला और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित स्वयं भगवान शिव सदा जपा करते हैं। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरिनामा। गई सती जहे प्रभु सुखधामा अर्थ जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे, अर्थात इस विषय में तर्क करने से कोई लाभ नहीं। मन में ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु राम थे। करमनास जल सुरसरी परई, तेहि काय कहू सीस नहीं धरी। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। अर्थ कर्मनाश का जल अशुद्ध से अशुद्ध जल भी यदि गंगा में पड़ जाए तो कहो उसे कौन नहीं सिर पर रखता है। अर्थात अशुद्ध जल भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। सारे संसार को विदित है कि उल्टा नाम का जाप करके वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए। अनुचित उचित काज कछु होई, समुझी करिए भल कह सब कोई। सहसा करी पाछे पछताही, कहें वेद बुध ते बुध नाही। अर्थ किसी भी कार्य का परिणाम उचित होगा या अनुचित यह जानकर करना चाहिए, उसी को सभी लोग भला कहते हैं। जो बिना विचारे काम करते हैं वे बाद में पछताते हैं, उनको वेद और विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तेहे संपत्ति नाना, जहां कुमति तेहे बिप्ति निदाना अर्थ हे नाथ
पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख और समृद्धि रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ विभिन्न प्रकार की विपत्ति, दुख का वास होता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्ह पाही, राम काज लगी तब अवतारा। सुनतहि भयउ पर्वताकारा। अर्थ, जब माँ सीता का पता लगाने के लिए समुद्र को पार करके त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका में जाना था, तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे पवनसुत हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते। संसार का कठिन से कठिन कार्य भी आपके स्मरण मात्र से सरल हो जाता है। ऐसा कहते हुए जामवंत जी ने हनुमान जी को यह स्मरण कराया कि आपका जन्म प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। ऐसा सुनते ही पवनसुत हनुमान जी पर्वत के आकार के समान विशालकाय, पर्वतों के राजा सुमेरु पर्वत के समान हो गए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फलु चाखा। अर्थ, भगवान ने संसार में कर्म को प्रधान कर रखा है। जो व्यक्ति इस संसार में जैसा कर्म करता है वह इस धरती पर वैसा ही फल भोगता है। इसमें कोई हेराफेरी नहीं होती, यह बिल्कुल सीधा और सरल नियम है। यदि व्यक्ति सत्कर्म, अच्छे कर्म करता है तो उसे शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, परंतु यदि व्यक्ति दुष्कर्म, बुरे कर्म करता है तो वह इसी धरती पर उसका दंड भी भोगता है, अर्थात दुर्हक और विपत्तियों में पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति कर्महीन होता है, अर्थात कोई कर्म नहीं करता, उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से परिपूर्ण इस धरती पर भी कुछ प्राप्त नहीं होता। इस गंतव्य को तुलसीदास जी लिखते हैं, सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे तात जानही कोबिद नर। अर्थ, तुलसीदास जी कहते हैं, हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान इस संसार में कोई नीचता, पाप नहीं है। सारे वेदों और पुराणों का यह सार मैंने तुमसे कहा है, इस बात को ज्ञानी लोग भली भांति जानते हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिख्यहि चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अर्थ, धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की सही परख, परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना ही स्त्री का एकमात्र धर्म है। तो भगवानु सकल उर्बासी, करही मोहि रघुबर के दासी, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। अर्थ, स्वयंवर के समय सीता जी प्रभु श्री राम की प्राप्ति हेतु भगवान से यह प्रार्थना करते हुए कह रही हैं, सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान महेश भवानी और गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश मुझे रघुश्रेष्ठ राम की दासी अवश्य बनाएंगे, क्योंकि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। झूठे हूँ हम ही दोषु जनी देहूं, दुई कै चारी मागी मकुल लेहू, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू परु बचनु न जाई। अर्थ, कैकई राजा दशरथ को डोट झूठ मुठ का ललछनन लगते हुए कह रही हैं, आप दिए हुए वचन भूल जाते हैं। राजा दशरथ कैकई से कहते हैं, मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 वरदान मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ू अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम।
सीता राम 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 अर्थ हे करुणा निधान। मैं चाहता हूं कि आपके चरणों के प्रति मेरा यह प्रेम दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ता रहे। हे नाथ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जिस भी प्रकार से मेरा हित कल्याण हो, आप वही कार्य करिए। नोट: यह दोनों चौपाइयां श्री रामचरितमानस के अलग अलग जगहों से ली गई हैं, परंतु इन दोनों को मिलाकर गाने का आनंद ही कुछ और है। इसे पूज्य श्री राजन जी महाराज अपने शब्दों में इस प्रकार गाते हैं: नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। अर्थ: इस जगत में दरिद्रता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई और सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से दूसरों का भला करना संतों का सहज स्वभाव है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। अर्थ: वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं: दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना दान करता है ना भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है: एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई नर, तनु पाई विषयम मन देहि, पलटी सुधाते 60 बिष लेहि। अर्थ: हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। आथ जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष पी लेते हैं। मन को विषयों के प्रति आसक्त करना मृत्यु को वरण करने के समान है। आथ इस दुर्लभ शरीर को सत्कर्म में लगाना चाहिए। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। अर्थ: वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं: दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना दान करता है ना भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है: हृदय विचारती 12 कवन भांति लंकापति मारा, अति सुकुमार जुगल मंबारे, निशाचर सुभट महाबल भारे। अर्थ: जब श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटते हैं, तब माता कौशल्या अपने हृदय में बार बार यह विचार कर रही हैं कि इन्होंने रावण को कैसे मारा होगा। मेरे दोनों बालक तो अत्यंत सुकुमार हैं और राक्षस योद्धा तो महाबलवान थे। इस सबके अतिरिक्त लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु राम जी को देखकर मन ही मन परमानंद में मग्न हो रही हैं। गुर बिनु भव निध तरई न कोई, जौ बिरंचि संकर सम होई। अर्थ: गुरु के बिना कोई भी भवसागर पार नहीं कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है और बिना ज्ञान के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्तिहीन गुण सब सुख कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्तिहीन सुख कवने काजा, अस बिचारी बोलेउ खगराजा। अर्थ: भक्ति के बिना गुण और सब सुख ऐसे फीके हैं जैसे नमक के बिना विभिन्न प्रकार के व्यंजन। भजन विहीन सुख किस काम का,
यह विचार कर पक्षीराज काकभुशुंडी जी बोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे शरणागतों के हितकारी, कृपा के सागर और सुख के धाम, कृपा करके मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। धन्य देश सो जेहि सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी, धन्य सो भूपु नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। अर्थ, वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी बहती हैं। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता है। एक पिता के विपुल कुमारा, कोहिन पृथक गुणशीला अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत वीर को दाता। अर्थ, प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, एक ही पिता के बहुत से पुत्र होते हैं, परंतु गुण और सील तथा आचरण में भिन्न भिन्न होते हैं। उनमें कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनवान, कोई वीर और कोई दानी होता है। को सर्वज्ञ धर्मरत, कोई सब पर पिथि प्रीति सम होई। को पितु भक्त बचन मन कर्मा, सपने हूं जान न दूसर धर्मा। अर्थ, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्म में तत्पर होता है, परंतु पिता की प्रीति सब पर समान होती है। यदि कोई पुत्र मन वचन और कर्म से पिता का भक्त है और वह दूसरा धर्म स्वप्न में भी नहीं जानता, तो सो सूत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अज्ञाना। एही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। अर्थ, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, भले ही वह सब तरह से मूर्ख ही क्यों ना हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से तीनों लोकों में देवता, मनुष्य और दैत्यों के सहित जड़ चेतन जितने भी जीव हैं, उन सभी पर मेरी बराबर कृपा बनी रहती है। अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोहिन बराबर दाया। तिन्ह मेहे जो परिहरी मद माया, भजहि मोहिन मन वचन अरुकाया। अर्थ, यह अखिल संसार मेरा उत्पन्न किया हुआ है और सब पर मेरी बराबर दया रहती है। उनमें जो भी जीव अभिमान और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझे भजते हैं, वे सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। संत सहिन दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह बिप्ति बिसाला। अर्थ, संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, अभागे दुर्जन दूसरों को दुख देने के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं। संत जन भोजपत्र के समान हैं, जो दूसरों के कल्याण के लिए नित्य विपत्ति सहते हैं। और दुष्टजन पराई संपत्ति नाश करने हेतु स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे ओले खेतों को नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारती मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंदर। अर्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, आप श्यामल शरीर, कमल के समान नेत्र वाले, दीनबंधु और संकट को हरने वाले हैं। हे राजा रामचंद्र जी, आप निरंतर लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, धर्म तम प्रबल प्रताप। दिवाकर काम क्रोध मद गस पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। अर्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे गुणों के मंदिर, आप सगुण और निर्गुण दोनों हैं। आपका प्रबल प्रताप सूर्य के प्रकाश के समान काम, क्रोध, मद और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं। आप सर्वदा ही अपने भक्तजनों के मनरूपी वन में निवास करते हैं। रामायण दोहा मोहमूल बहुसूल प्रत्याघो तुम अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अर्थ, मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञानजनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। रामचरितमानस यह रामायण चौपाई आपको कैसे लगे, हमें कमेंट करके बताएं तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इससे आपके मित्र भी श्री रामचरितमानस रूपी अमृत का आनंद उठा सकें। यदि कोई और रामायण चौपाई जो आपको प्रेरित करती हो
और आप इस वीडियो में जोड़ना चाहते हैं जिससे और लोग भी उससे प्रेरित हो सके तो आप उसे ईमेल पर भेजें। धन्यवाद।